मानस पढ़ेंगे तो पाएंगे कि शंकर जी जैसे सदगुरु मिलने के बाद भी रावण कभी उनसे समझा नहीं और शंकर जी ने कभी उसे समझाया नहीं, कभी नहीं समझाया। अच्छा, शंकर जी सबको समझाते हैं और अपनी जो परंपरा है उसमें ग्रंथों में कोई भी ग्रंथ देखो शंकर जी समझा रहे हैं, पर सबको समझाते हैं, सब जगह शंकर जी समझाते हैं, देवताओं तक को समझाते हैं, लेकिन उन्होंने रावण को कभी नहीं समझाया। और यह बात हम नहीं, तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं, करत राम विरोध बारक न हटक्यो ईश। रावण को सबने समझाया, केवल शंकर जी ने नहीं समझाया। तो शंकर जी से किसी ने कहा कि आप क्यों नहीं समझाते? और तो सब समझाते हैं। शंकर जी बोले, जो समझाते हैं वो खुद नहीं समझते, इसलिए समझाते हैं। हम रावण को अच्छी तरह समझते हैं, इसलिए नहीं समझाते। क्यों? बोले ना समझी भी दो तरह की होती है, दोष की तरह हो तो दूर हो जाएगी, पर स्वभाव हो तो मिटे ना मलिन स्वभाव अभंगो। अच्छा, फिर भी समझाते क्यों नहीं? शंकर जी बोले लाभ नहीं होगा, श्रद्धावान लभते ज्ञानम। ज्ञान की प्राप्ति तो श्रद्धावान को होती है। और यह शंकर जी बोले ये मुझे जब जब देखता है तब तब हंसता है। तो कहा कि आपको देखकर क्यों हंसता है? कहा कि जैसे ही मैं सामने जाता हूं तो यह हमारी ओर देखकर हंसता है, फिर कहता गुरुजी इधर देखो। तो हम पूछते क्या देखें? तो ये कहता है कि आपके तो 5 ही सिर हैं, इधर तो 10 हैं, तो हम तो आपसे दुगने पहले ही हैं। तो जो व्यक्ति गुरुजी से अपनी समझ दुगनी समझे, उसको गुरु लोग समझाएं भी तो कैसे समझाएं? उसको यह भ्रम है कि गुरुजी से दुगने तो हम ही हैं। और यही कारण है कि एक दिन रावण गया तो कैलाश पर्वत हिलाने लगा। अब कैलाश पर्वत हिला तो शंकर जी भी हिले। कौतुक ही कैलाश पुण्य लीनी से जाए उठाए, हिलाया तो कैलाश पर्वत हिला, शंकर जी हिले तो पार्वती जी और सब हिलने लगे कैलाश पर जितने। तो पार्वती माता ने पूछा कि हे देवादिदेव महादेव क्या हो रहा है ये? शंकर जी मुस्कुरा कर बोले चेला आया है, चेला आया है, चेला। अरे तो चेला आया तो ये हलचल क्यों मचाए हुए? शंकर जी बोले रावण जैसा चेला आएगा तो हलचल ही मचेगी, क्योंकि जो गुरुओं के यहां जाकर भी हलचल मचाते हैं, क्योंकि गुरुजी से अधिक खोपड़ी वाला अपने को समझते हैं, उनके 5 हमारे 10, ये खोपड़ी वाले हलचल ही मचाते हैं। और यही कारण है कि श्री सीता जी का जन्म घट से हुआ है। और घट शब्द में श्लेष है, घट घड़े को भी कहते हैं और घट हृदय को भी कहते हैं। और श्री सीता जी शांति हैं, भक्ति हैं। भक्ति का जन्म होगा तो हृदय से होगा। और एक अद्भुत संकेत है, रावण ने सीता जी का हरण किया है, भक्ति का जन्म हृदय से होता है, खोपड़ी वाले तो हरण करते हैं। और एक सज्जन बड़ी अच्छी बात कहते, इसका नाम ही खोपड़ी है, खो दिया है इसीलिए तो पड़ी है। अच्छा, रावण खोपड़ी वाला है, शंकर जी ने कहा ये तो हलचल मचाएगा, जरूर हलचल मचाएगा। और उस रावण से जब किसी ने पूछा क्या कर रहे हो, तो बोले प्रणाम कर रहे हैं। कहा ये कैसा प्रणाम? तो बोले गुरुजी को सिरोधार्य कर रहे हैं। कैसे? कहा कैलाश पर्वत उखाड़ कर सिर पे रख लेंगे, पर्वत सिर पे, इसके ऊपर गुरुजी। तो कहा ये क्या है? बोले प्रणाम। कहा ये कैसा प्रणाम? प्रणाम तो ऐसा है कि शिष्य गुरुजी के चरणों में सिर झुकाता है और गुरु शिष्य के सिर पर हाथ रखते ऊपर उठाते, उठो बेटा। शिष्य कहता है कि गिरना मेरा स्वभाव है और गिरते हुए को ऊपर उठा लेना आपका स्वभाव है। शिष्य का भाव यह है कि मुझ गिरते हुए को आपने ऊपर उठा लिया, गुरुदेव आपकी कृपा है इसलिए मुझे आज यह ऊंचाई मिली है, नहीं तो कैसे मिलती? जब तक बिके न थे कोई पूछता न था, तुमने खरीद कर अनमोल कर दिया। भाव तो यह है। पर रावण बोला इस तरह मैं प्रणाम नहीं करता। क्यों? का सबकी तरह प्रणाम करूं तो सब में और मुझ में अंतर क्या है?
तो कब ऐसा प्रणाम नहीं करते, ऐसा करते हो क्यों? रावण बोला इसलिए कि मैं ऐसा चेला नहीं जिसे गुरुजी ऊपर उठाए। मैं तो ऐसा चेला हूं जो गुरुजी को ही ऊपर उठाए हुए हूं, सारी दुनिया देख ले। बोले मैं लोगों को दिखाने आया हूं कि गुरुजी के कारण मैं ऊपर नहीं उठा हूं, मेरे कारण गुरुजी ऊपर उठे हैं। बहुत बार चेलों को लगता है कि हमारे कारण गुरुजी ऊपर हैं, और रावण को ऐसे ही लगता है। तो रावण को गुरुजी हमेशा छोटे दिखते हैं अपने से, पर हिमालय से ऊंचा कौन? आकाश को छूने वाले शिखर हों जिसके। और उसने नारद जी को जब देखा, उन्हें हिमालय राज ने निज सौभाग्य बहुत ही गिरी वर्णा कि आज मेरा बड़ा सौभाग्य है, बड़ा सौभाग्य है। क्यों? सदगुरु आए हैं। मंदिर में जाते हैं, जूते बाहर ही उतार देने पड़ते हैं। भगवान के चरणों का दर्शन करते हैं, सोचते हैं ये कोई ले न जाए, बाहर पड़े हैं। एक व्यक्ति ने तो बड़े विचित्र ढंग से स्तुति करना शुरू किया। वह स्तुति कर रहा था, त्वमेव माता। इतने में जूतों की याद आ गई। श्लोक चलता रहा, हाथ जुड़े रहे। अब भगवान की ओर देखकर कहता त्वमेव माता, फिर बाहर दृष्टि डालता, च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या च द्रविणम त्वमेव, और फिर हाथ जोड़ त्वमेव सर्वम मम देव देवा। भगवान के चरणों को देखते हैं और याद अपनी चरण पादुका की। एक आदमी गया, उसकी वो मंदिर में दर्शन करने गया, बाहर से कोई उसके जूते ले गया, लौट कर आया, जूते नहीं मिले। बड़ा क्रोध आया भगवान पर कि हम तो दर्शन के लिए पहली बार आए और यह दुर्घटना हमारे साथ। तो बड़े क्रोध में भर कर गया कि भगवान से आज तो कुछ कहेंगे। लेकिन जब मंदिर में पहुंचा तो भगवान से उसने कुछ नहीं कहा, चुपचाप लौट आया। तो मित्र ने कहा कि अद्भुत आश्चर्य, तुम तो बड़े नाराज होकर गए थे कि भगवान से कुछ कहेंगे, पर तुमने भगवान से कुछ कहा नहीं। वो बोला क्या कहते? हम भीतर गए तो भगवान ने अपने चरण दिखा दिए कि हमारे भी कोई ले गया है, हम भी ऐसे ही खड़े हैं। आप विचार करो, श्री सीता जी लंका में हैं, अशोक वाटिका में हैं, और अपने चरणों में दृष्टि पर मन राम जी के चरण कमलों में। और हम लोग यह भरत खंड समीप सुरसरी थल भलो संगति भली। हम भारतवर्ष में गंगा जी के किनारे भगवान के मंदिर में, लेकिन मन कहां जाता है? हमारे गुरुदेव कहते थे भक्ति उसी की हो रही जहां टिका मन जाए, और अंत वही हो जाता है जिसे ले अपनाए। श्री सीता जी के चरित्र की महिमा का वर्णन क्या कोई कर सके? लंका में अशोक वाटिका में बैठकर अपने चरणों में दृष्टि रखकर मन राम पद कमल लीन। भगवान ने कहा कि अंगद जी को फिर भेजो। अंगद जी गए। हनुमान जी हैं पूरे साधु, अंगद जी हैं पूरे सिपाही। साधु आस्था की स्थापना करता है, सिपाही के द्वारा व्यवस्था की बात विधिवत होती है। अंगद जी ने नगर में प्रवेश किया, रावण का बेटा मिल गया। बंदर बोले वही राक्षस बोले वही बंदर फिर आ गया। लेकिन रावण के बेटे ने लात उठाई, मार नहीं पाई। अंगद जी ने गई पद पटके भूमि भमाई। राक्षस बोले ये बंदर वो नहीं, दूसरा है ये तो। रावण के बेटे को ही मार डाला, हाथ गिरते ही ऊपर गया। अंगद जी रास्ता नहीं पूछ रहे तो भी बता देते इधर से इधर से इधर से। अरे रास्ता काहे को बता रहे? बोले आगे बढ़े, यहां से तो पीछा छूटे।
और रास्ता इसलिए भी बता रहे हैं कि हम तो पहले ही समझ गए थे, वही नहीं समझा जो सिंहासन पर बैठा उसी को समझाओ। अंगद जी को देखकर सभासद उठे, रावण ने फटकारा तो बिचारी न बैठ पाए न उठ पाए। कौन है तू? अंगद जी ने जो उत्तर दिया वो बड़ा अद्भुत। कह लंकेश कवन तय बंदर। हनुमान जी के सामने तो रावण बोलता गया, अंगद जी ने बोलने ही नहीं दिया। कह लंकेश कवन तय बंदर। अंगद जी बोले मैं रघुवीर दूत दस कंधर। तू कहे हमसे बंदर, हम कहें आदरणीय श्रीमान जी पूजनीय। एक चौबे जी थे, उनसे कोई कहे चौबे जी तो चौबे जी कहते हाँ जी, और कोई कहे चौबे तो फिर कहते क्यों बे। अंगद जी ने कहा कि तू मुझसे बंदर कहे, और अंगद जी फिर चुप नहीं हुए। मम जन कहीं तो रही मिताई तो हित कारण आयो भाई, मेरे पिता से तुम्हारी मित्रता थी, तुम्हारे भले के लिए आया हूं। मेरा कहना मानो, पुरजनों को और रानी महारानियों को साथ में लेके दांतों के नीचे तिनका दबाओ, कंठ में कुल्हाड़ी रखो और फिर भगवान से जाकर प्रार्थना करो, तो मेरा भरोसा है कि भगवान तुम्हें क्षमा कर देंगे। अब जो वैसे ही नहीं जा रहा था, इतनी शर्तों के बाद जाएगा। अंगद जी सोचते हैं कि जाए ही नहीं सो अच्छा। रावण बोला तेरे पिता से मेरी मित्रता, कौन है तेरा पिता? अब रावण खूब जानता है ये बाली का बेटा है, लेकिन पूछा ऐसे ताकि अंगद कहें कि बाली तो मर गए। मैं पूछूंगा कौन सी बीमारी हुई क्या? राम जी के बाण से। तो रावण बोला मैं फिर कहूंगा कि जिसने तेरे बाप को मार डाला उसी की सेवा करते शर्म नहीं आती? बाप की मृत्यु का बदला लेना है तो हमारे साथ आ। लेकिन जैसे ही अंगद जी से कहा कि तुम्हारा पिता कौन, तो अंगद जी बोले 6 महीने जिसकी बगल में दबे रहे उस बाली को भूल गए। रावण ठाका लगा, बोला हाँ 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 हाँ, रहा बाली बानर में जाना। आजकल बाली कहां है? अंगद जी बोले 8-10 दिन में तुम भी वहीं पहुंच जाओगे जहां बाली है, वही कुशलता बताए। रावण बोला तुम्हारे कठोर वचन में सहन कर रहा हूं क्योंकि मैं धर्मात्मा हूं। अंगद जी बोले तुम्हारे जैसा धर्मात्मा कौन? परित्य हरण करने वाला तो धर्मात्मा तुम ही हो। शर्म नहीं लगती? डूब न मरो धर्म व्रत धारी। रावण ने कहा तू मुझे नहीं जानता, मैंने अपने सिर काट काट कर शंकर जी को चढ़ा दिए, मैं वीर हूं। अंगद जी ने कहा इंद्रजाली अपना पूरा शरीर काट देता है, कोई उसे सेना में भर्ती नहीं करेगा कि बड़ा वीर है। मैंने जला दिए सिर। अंगद जी बोले जरा ही पतंग विमोह, बस पतंगे रोज जलते हैं। दूसरे दिन अखबार में खबर नहीं छपती कि पिछली रात इतने पतंगे वीर गति को प्राप्त हुए। ये कोई वीर गति है? मैं कैलाश पर्वत उठा लिया, इतना भार उठाने वाला हूं। अंगद जी बोले जानवरों में सबसे ज्यादा बोझ गधा उठाता है। भार वहीं खर वृंद, ते नहीं वीर कहा वहीं समझ देख मति मंद। रावण बोला मैं चलता हूं तो धरती हिलती है। अंगद जी बोले तुम्हारे चलने से हमारे राम जी के छोटे भैया लक्ष्मण जी बोलते हैं तो धरती हिलने लगती है। लखन सकोप वचन जब बोले, डगमगान मही दिग्गज डोले। रावण बोला ऐसा तो बड़े भैया को तो बोलना ही नहीं पड़ता होगा, धरती हिल जाती हो। हाँ नहीं बोलना पड़ता, वे धनुष पर हाथ फेरे सर चाप कर फेरन लगे तो भूधर डगमगे। रावण बोला क्यों रे? बाली तो इतना गप्पी नहीं था। बाली न कबू गाल असमारा, मिली तफसिन तय भय सी लवारा। अंगद जी बोले करके दिखाऊं? जब ते कीन राम के निंदा, क्रोध बंत अति भयो कपिंदा, कटकटान मही कुंजर भारी, 2 भुजदंड तमक मही मारी। और जो पृथ्वी पर प्रहार किया डोलत अवनी, धरती हिल गई सभासद खसे। रावण के मुकुट गिरे, छीना झपटी मची। 6 मुकुट रावण ने सिर पर लगाए, 4 मुकुट अंगद जी ने राम जी की शरण में भेज दिए। अब विचार करो 10 सिर और 6 मुकुट कितने सुंदर लग रहे होंगे। लेकिन रावण से किसी ने कहा कि सुंदर नहीं दिख रहे। बोले भले ही सुंदर न लगे, 2 तो ज्यादा हैं इधर। अंगद से कहा उठा के फेंक दो इसको, राक्षसों को फेंक दो। अंगद जी बोले बाद में फेंकना, पहले चरण हिला दो।
सभी राक्षस गए, चरण नहीं हिला। तासु सभा कियो कठिन प्रण जय तौल्यो कैलाश, तुलसी प्रभु प्रभुता कहो कि सेवक को विश्वास। अंगद जी का पांव नहीं हिला। तुम ही बचे हो, रावण आया, जैसे ही चरण पकड़ने लगा अंगद जी ने पांव हटा लिया। रावण बोला यह क्या किया? अंगद जी बोले झुकना यहां सिखा रहे हैं, पर चरण पकड़ना हो तो भगवान का पकड़ो। साधु वही है झुकना अपने चरणों में सिखाए, पर चरण भगवान का पकड़ाए।